शादाब खान का क्या रोल होगा? बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि शादाब खान, अगर शाहीन आफरीदी नाकाम होते हैं तो शादाब खान को कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अगरचे शादाब खान खेल गए, उन पर बहुत तनकीद हो रही थी, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं है, मैंने पहले भी कहा, लेकिन अगर आप किसी नौजवान खिलाड़ी का हक़ मार कर किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका देंगे, जैसे सुफियान मुकीम का हक़ मारा गया ना, उसकी कोई सिफारिश नहीं, उसकी सिफारिश अल्लाह की है, तो वो बेचारा नहीं खेल सका, पूरी सीरीज़ में बेंच पर बैठा रहा। कोच माइक हैसन जो फैसले कर रहे हैं, अब उन्होंने अपनी नौकरी पक्की कर ली कि ऑस्ट्रेलिया को हराया उन्होंने, जो नंबर 1 रैंकिंग टीम है। लेकिन अब क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट में नौजवानों को कब मौके मिलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच आज गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 4 विकेटों से जीतकर सीरीज़ 2-1 से जीत ली। ऑस्ट्रेलिया की टीम निस्बतन नातजुर्बाकार थी, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी टीम को मिलाकर 300 वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं खेले थे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने। लेकिन जीत बहरहाल जीत होती है। पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। पहला जो वनडे था वो पाकिस्तान 5 विकेटों से जीता। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से हराया और आज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दी। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ताउन से पेश किया जा रहा है। धुआं हटाओ, जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैचबैक DC फास्ट चार्जिंग EV इनब्रेक जियो फ्यूचर वाली राइड। पाकिस्तान की जीत पर खुशी के शादियाने बजाने के बजाय हमें इस बात पर तवज्जो देनी होगी कि क्या पाकिस्तान 2027 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के लिए बैकअप टीम तैयार करने में कामयाब हुआ है या नहीं हुआ। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने तीनों वनडे में अपने उन्हीं 11 खिलाड़ियों को आजमाया। हालांकि शादाब खान पर ज़बरदस्त तनकीद हो रही थी और अब कोच माइक हैसन ने एक नई मंतक लेकर आए हैं कि शादाब खान बैटिंग ऑलराउंडर बन गए। तो फिर पाकिस्तान की डोमेस्टिक सीज़न में जो नौजवान क्रिकेटर डोमेस्टिक सीज़न में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, उनका क्या होगा? बहरहाल पाकिस्तान ने अपने उन बेंच के खिलाड़ियों को आजमाया नहीं। हालांकि बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी कि सुफियान मुकीम जो PSL के बेहतरीन बॉलर साबित हुए थे, वाइट बॉल क्रिकेट के अच्छे बॉलर हैं, उनको एक भी मैच में मौका नहीं दिया गया। माज सदाकत या साहबजादा फरहान नाकाम भी अगर हुए, आज माज सदाकत ने 27 रन बनाए, लेकिन शामिल हुसैन को किसी भी मैच में मौका नहीं मिला। इसी तरह से हारिस रऊफ जो आजमाए हुए बहुत तेज़ बॉलिंग कर रहे थे, अगर उनकी जगह अहमद दानियाल को आप मौका दे देते तो अहमद दानियाल भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा सकते थे। लेकिन हुआ वही कि जो कोच माइक हैसन चाह रहे थे, और उन्होंने सिर्फ इस वजह से कि जीत कर क्या आप अपनी खामियों को छुपा लेंगे। माइक हैसन जो है वो अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ स्पिन ट्रैक बनाकर कामयाबी हासिल करके आप वाह कर रहे हैं कि वाह पाकिस्तान ने क्या सीरीज़ जीती है। पाकिस्तान वैसे भी, पाकिस्तान का दौरा जो गैर मुल्की टीमें करती हैं वो अपनी B टीम को या अपने नातजुर्बाकार खिलाड़ियों को भेजती हैं। पाकिस्तान ने इससे पहले साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो वनडे सीरीज़ 2-1 से जीती, बल्कि 3-0 से जीती, उस सीरीज़ में भी पाकिस्तान ने जो है अपने उन्हीं खिलाड़ियों को आजमाया और वो खिलाड़ी अब इस सीरीज़ में नहीं थे बहुत से। और साउथ अफ्रीका की टीम निस्बतन नातजुर्बाकार टीम थी। पाकिस्तान गालिबन वो सीरीज़ 2-1 से जीता। और इसी तरीके से श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ पाकिस्तान अपनी सरज़मीन पर कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ 3-0 जीता। तो आखिर हो क्या रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट किस समत में जा रही है? अक्टूबर नवंबर में अगले बरस 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, लेकिन बजाय इसके कि आप एक कॉम्बिनेशन बनाएं, आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के वही तजुर्बात कर रहे हैं कि जीत पर आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जीत से ज़्यादा तवज्जो पाकिस्तान टीम की जो है वो कारकर्दगी पर देनी चाहिए, नौजवानों पर देनी चाहिए। अब आज जैसे 158 रन का हदफ था पाकिस्तान के सामने, वो तो ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेटें 119 रन पर गिरी थी। और जॉश इंग्लिश जब आउट हुए तो ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें 38 रन के स्कोर पर गिर गई, कलेप्स हो गया। और फिर भी उन्होंने 158 रन के हदफ के लिए पाकिस्तानी टीम को मैच फंसा दिया था। 46 रन बाकी थे जब पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर गई थी, और फिर शादाब खान और अब्दुल समद क्रीज पर आए, जिन्होंने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग कहाँ जा रही है? साहबजादा फरहान T20 के प्लेयर हैं क्या? माज सदाकत जिस अंदाज से खेलते हैं खुले तरीके से, अच्छी टीमें आएंगी, अच्छे बॉलर्स आएंगे, अच्छी विकेट्स होंगी तो उनके लिए मुश्किल होगी।
फिर उसके अलावा आपने अगर देखें तो सलमान अली आगा की जो परफॉर्मेंस थी वो भी आप देख लें कि 3 मैचों में उन्होंने कितने रन बनाए और क्या किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिन पर काम हो सकता है। शादाब खान को आप खिलाए जा रहे थे, बहरहाल उन्होंने पिछले मैच में 71 रन स्कोर करके अपनी जगह पक्की कर ली, वरना तीसरे वनडे में उनका ड्रॉप होना यकीनी था। और आज उन्होंने मुश्किल मरहले पर बैटिंग की, 2 विकेटें भी उन्होंने आज हासिल की और शादाब खान तकरीबन 8-9 मैचों के बाद कोई विकेट लेने में कामयाब हुए। आखिरी मरतबा उन्होंने भारत के खिलाफ विकेट हासिल की थी 2023 के वर्ल्ड कप में। तो अब अगर पाकिस्तान की इस कारकर्दगी को 2023 के एशिया कप में, तो अगर पाकिस्तान की इस कारकर्दगी को देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम अभी बहुत पीछे है, रैंकिंग हमारी नीचे है, शायद इस फतह के बाद थोड़ा सा ऊपर चले जाएं। लेकिन जो खामियां थी, पिचेस की तैयारी जिस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि किस तरह की पिचेस तैयार की गई थी, बिल्कुल स्लो विकेट्स थी, टर्निंग ट्रैक्स थे, गेंद बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा था। आज बाबर आजम ने जो 40 रन स्कोर किए, अपनी टीम को वो आगे की तरफ लेकर गए। लेकिन जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे थे, बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उन्होंने अगर वो खड़े ना होते तो मुश्किल हो जाती, वो स्ट्रगल करते रहे। और पाकिस्तान के बकिया बैट्समैनों ने कौन से तीर मार लिए और इस टीम ने कामयाबी हासिल की। आपका बैटिंग कोच देखेंगे जिसने आज तक सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, चूँकि वो हेड कोच के करीबी मंजूर नज़र है तो उनको बैटिंग कोच बना दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट किस सम्त में जा रही है? टेस्ट मैचेस में हमारी कारकर्दगी मायूस कुन है, अपने होम ग्राउंड पर हम कमज़ोर टीमों के ख़िलाफ़ जीत कर खुशी से सरशार हो जाते हैं कि अब तो हमारी टीम अच्छी हो गई। लेकिन जब हम बाहर जाकर खेलते हैं तो आप देखें, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जब हमने वनडे सीरीज़ खेली तो 2-1 से हम हार गए। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ बांग्लादेश में खेली, वो हार गए। तो बाहर फिर क्या होगा? और वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में हो रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट किस सम्त में जा रही है? कोच माइक हैसन जो फैसले कर रहे हैं, अब उन्होंने अपनी नौकरी पक्की कर ली कि ऑस्ट्रेलिया को हराया उन्होंने, जो नंबर 1 रैंकिंग टीम है। लेकिन अब क्या होगा? पाकिस्तान क्रिकेट में नौजवानों को कब मौके मिलेंगे? क्या हम अपने उसी सेट कॉम्बिनेशन के साथ खेलते रहेंगे? ऑस्ट्रेलिया को देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी उस टीम में जो हारी, पिछला मैच जीती थी, उसमें भी आज उन्होंने कूपर कॉनोली को अपनी टीम में शामिल किया, एक उन्होंने चेंज किया। लेकिन पाकिस्तान तो अपनी उसी टीम को लेके चल रहा था। तो अब क्या होता है? अगर इस सीरीज़ के पॉजिटिव्स पे जाएं तो अरफात मिन्हास, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने आज आखिरी मैच में जो बॉलिंग की, ज़बरदस्त बॉलिंग की, लगता है वो अपना रिदम हासिल कर रहे हैं। फिर उसके अलावा आप देखें कि आज के मैच के मैन ऑफ द मैच शाहीन आफरीदी रहे, जबकि मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड अरफात मिन्हास के हिस्से में आया। शादाब खान का क्या रोल होगा? बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि शादाब खान, अगर शाहीन आफरीदी नाकाम होते हैं तो शादाब खान को कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अगरचे शादाब खान खेल गए, उन पर बहुत तनकीद हो रही थी, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं है, मैंने पहले भी कहा। लेकिन अगर आप किसी नौजवान खिलाड़ी का हक़ मारकर किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका देंगे, जैसे सुफियान मुकीम का हक़ मारा गया ना, उसकी कोई सिफारिश नहीं, उसकी सिफारिश अल्लाह की है, तो वो बेचारा नहीं खेल सका, पूरी सीरीज़ में बेंच पर बैठा रहा। नसीम शाह को आपने रखा, उसको एक मैच नहीं खिलाया। आप उसकी फ़िटनेस तो चेक करते। फिर आपके अभी फ़खर जमान वापस आ जाएंगे, साइम अयूब वापस आ जाएंगे, फिर क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या होने जा रहा है। इस हवाले से उन्हें इक़दाम करना होंगे, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप के हम सेमीफ़ाइनल में नहीं पहुंच सके, 2023 के वर्ल्ड कप के हम सेमीफ़ाइनल में नहीं पहुंच सके। हमारी कारकर्दगी दिन ब दिन बुलंदी की तरफ जाने के बजाय पस्ती की तरफ गामजन है, और इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदारी कौन कबूल करेगा? ठीक है, जीत जीत होती है, फतह फतह होती है, लेकिन हमें मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना होगा। ये तज्ज़िया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ताउन से पेश किया गया। धुआं हटाओ, जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैशबैक डीसी फास्ट चार्जिंग ईवी इनब्रेक जियो, फ्यूचर वाली राइड। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।